ओम शांति। आज की हमारी शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। भारत में देवी देवताओं को किसी न किसी वाहन पर विराजमान दिखाते हैं। इसका कारण है कि ये सभी पशु पंछी जो उनके वाहन रूप में दिखाए गए हैं, अवश्य उनमें भी कोई विशेषता है, जिस विशेषता को हमें भी अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। ऐसे ही किसी किसी मंदिर में कछुआ भी दिखाया जाता है मंदिर के द्वार पर। और कछुए की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि वो जब चाहता है तो अपनी कर्म इंद्रियों को कार्य में लगाता है, और जब किसी विपदा या आपदा का एहसास उसे होता है तो वो अपनी सारी कर्म इंद्रियों को अपने अंदर में संकुचित कर लेता है। विस्तार को छोड़ करके वो सार में आ जाता है। वास्तव में देखा जाए कि एक कछुए में इतनी समझ है कि वो आपदा को देखते ही इंद्रियों को समेट लेता है। सिर्फ जब खाना या चलना होता है तब ही वो अपने अंगों को बाहर निकालता है। आज इस संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन उसे कोई ना कोई विपदा, कोई ना कोई समस्या का सामना न करना पड़ता हो। लेकिन कई बार यह देखा जाता है बहुत सी समस्याएं उसके द्वारा खुद ही निर्मित की हुई होती हैं। किसी न किसी उसके वाचालपन के कारण या व्यर्थ बोलने के कारण या अधिक वाचा में आने के कारण, फिर भी जब ये बातें उसके सामने आती हैं और अनेक तरह की समस्या का रूप बनती हैं, तब कई बार वो व्यक्ति बहुत पछताता है और ये समझता है कि अगर ऐसा ना करता तो अच्छा होता, अगर ऐसा ना बोलता तो अच्छा होता। परंतु वो करे क्या, क्योंकि उसकी कर्म इंद्रियां उसके वश में नहीं है। वो बाहर मुखी हो जाता है और कहा जाता है बाहर मुखी सदा दुखी और अंतर्मुखी सदा सुखी। लेकिन आज इस शक्ति को अपने जीवन में धारण करने के लिए हमारे जीवन में दो गुणों का होना अति आवश्यक है। एक है अंतर्मुखता और दूसरा है न्यारापन। जब हम इन कर्म इंद्रियों से न्यारे होंगे तो ही हम विस्तार की बातों को संकीर्ण कर सकेंगे, या हम अंतर्मुखी होंगे, ज्यादा वाचा में ना आने वाले होंगे, तो ही हम विस्तार को संकीर्ण कर सकेंगे। तो आज इस दुनिया में विस्तार अधिक होने के कारण ही मनुष्य टेंशन में है। तो परमात्मा हमें ये शिक्षा देते हैं कि बच्चे इन पशु पंछियों से भी हमें गुण सीखने हैं। जैसे कहा जाता है दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए और उनके वो 24 गुरु पशु पंछी ही थे, और उस हर पशु पंछी में उन्होंने गुण को देखा। आज परमात्मा पिता भी हमें यही कहते कि बच्चे ये जो कछुआ है, जो एक जानवर है, वो हमें समझ देता है, पर आज का मानव उस जानवर से भी समझ न लेकर के कार्य करने से पूर्व भी उसी के विषय में सोचता रहता है, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे होगा। और जब वो कार्य कर लेता है और उस करने के बाद भी उसकी सोच वैसे ही चलती रहती है, ये ना करते, ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, यानी इंद्रियों को समेटता नहीं है। वास्तव में देखा जाए कछुआ स्थूल अंगों को समेटता है, पर हमें अपनी सूक्ष्म इंद्रियों को यानी मन बुद्धि को समेटने की जरूरत है। और जब हम कर्म करते हुए मन और बुद्धि को समेट करके परमात्मा में लगा देते हैं, तब हम अंतर्मुखी बन जाते हैं और तब हमारा जीवन सदा सुखी बन जाता है। इस तरह से कछुए से भी हमें अपने जीवन के अंदर गुण सीख करके विस्तार की बातों को संकीर्णता में लेकर के आना है। और जब हम ऐसे बन जाएंगे तो
तो हम भी अनेक परिस्थितियों से सेफ हो जाएंगे। जैसे कछुआ जब अंदर समेट लेता है अपने को, तो उसके ऊपर किसी भी चीज का असर नहीं हो सकता, वो एक पत्थर के समान बन जाता है। ठीक इसी तरह हम भी इंद्रियों को समेट करके सर्व बातों के इफेक्ट से परे अपने जीवन को सदा सुखी बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।